हरिओम। मैं आनंद सांडिल्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, माता रानी के पावन नवरात्रे लगे हुए हैं। सभी भक्त माँ की आराधना करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं, माँ के अनुष्ठान करते हैं, माँ के नाम का व्रत रखते हैं और माँ को अनेक प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और माँ सभी भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करती है। तो आज माता रानी के 9 रूपों की कथा बताएंगे दर्शकों, क्योंकि हिंदू में प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन आता है। महाकाली, एक समय की बात है कि संसार में प्रलय आ गई। चारों ओर पानी ही पानी नजर आता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मैल निकला था। उस मैल से मधु और काटब नाम के 2 राक्षस बने। मधु और काटब ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जगते ही मधु और काटब उनसे युद्ध करने लगे। कहते हैं यह युद्ध 5000 वर्ष तक चलता रहा। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहें वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम कुछ देना चाहती हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दोनों दैत्यों का नाश हो गया। दूसरा माता रानी का महालक्ष्मी का रूप। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग का अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में परास्त कर देवताओं के कष्टों को दूर किया। तीसरा रूप चामुंडा। एक समय की बात है कि शुभ और निशुंभ नामक 2 राक्षस इस संसार में पैदा हुए। वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी एवं पाताल के सब राजा उनसे हार गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर भगवान विष्णु जी के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो चामुंडा थी। वह बहुत ही रूपवान थी। उनके रूप पर मुग्ध होकर शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम का दूत देवी के पास भेजा। वह हम दोनों में से किसी एक के साथ विवाह कर ले। उस दूत को देवी ने यह कहकर वापस भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ विवाह करूंगी।
दूत के मुंह से यह समाचार सुनकर उन दोनों ने पहले युद्ध के लिए अपनी सेनापति धूम्राक्ष को आक्रमण के लिए भेजा। धूम्राक्ष सेना सहित मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने आए। चंडमुंड भी देवी द्वारा मारे गए। अब रक्त बीज लड़ने आया। उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा हो जाता था। इस पर देवी ने रक्त बीज के शरीर से निकले खून को अपने खप्पर में लेकर पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत खुश हुए। तीसरा रूप योग माया। जब कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार में बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ से स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वें गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और बदले में योग माया को वहां से ले आए। जब कंस ने कन्या रूपी योग माया को पटक कर मारना चाहा तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने श्री कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया। 5वां जो रक्तदंती का हुआ। एक बार विप्रचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वीवासियों को और देवलोक के में देवताओं का जीवन दुर्भर कर दिया। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्तदंती का नाम से अवतार लिया। देवी ने विप्रचिति आदि असुरों का रक्तपान करके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण इसका नाम रक्तदंती का पड़ा। और 6ठा शाकंभरी। शाकंभरी एक समय की बात है कि पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया। वनस्पति सूख गई। उस समय वर्षा के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। तब मां जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी के समस्त जीव जंतु और वनस्पतियों को जीवन दान मिला। 7वां अवतार श्री दुर्गा देवी का हुआ। एक बार दुर्गम नाम के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वीवासी, पाताल निवासी एवं देवताओं में हाहाकार मच गया। ऐसी विपत्ति के समय भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी के रहने वाले तथा देवताओं को इस विपत्ति से छुटकारा दिलाया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। 8वां अवतार ब्राह्मणी। एक बार अनु नाम के असुर के अत्याचार इतने बढ़ गए कि वह स्वर्ग में रहने वाली देव पत्नियों के सतीत्व को नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भंवरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर उनके उद्धार हेतु दुर्गा ने ब्राह्मणी का रूप धारण कर अरुण असुर का सेना सहित संहार कर डाला। 9वां अवतार चंडिका। एक बार की बात है कि पृथ्वी में लोक में चंड और मुंड नामक 2
राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने पृथ्वी लोक, पाताल लोक और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृशक्ति देवी का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंड मुंड राक्षसों का विनाश करने के लिए चंडिका के रूप में उतार लिया। इस प्रकार से माता रानी के 9 रूप प्रकट हुए, जो इन पावन नवरात्रों में इन 9 माताओं का बड़ी श्रद्धा और भक्ति से चिंतन करता है, या जो इनके नाम की ज्योति जगाता है, या संकल्प सहित इनका पाठ अनुष्ठान करता है, या आराधना करता है, या माता रानी के मंत्र का जप करता है, उस वक्त की माता रानी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। यह सभी प्रकार की ऐश्वर्य, धन दौलत, गाड़ी, बंगले, घोड़े, पुत्र पौत्र, स्त्री, सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है और व्यक्ति को संतोष, ऐश्वर्य व सभी प्रकार के मन में जो भी शुभ इच्छाएं होती है उनको पूर्ण करती है। जो भगत यदि माता रानी के इन 9 रूपों की यह छोटी कथाएं पढ़ता है या इस दृष्टांत को पढ़ता है, अवश्य ही माता रानी उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करती है। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।